आज का हमारा विषय है हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां। हरियाणवी भाषा हरियाणा प्रदेश की भाषा है, यहाँ के लोगों की भाषा है। जिस भाषा में यहाँ के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हरियाणा की संस्कृति से जो जुड़ी हुई भाषा है, उसे हम हरियाणवी भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली अलग अलग जो बोलियां हैं वो आती हैं और ये सारी बोलियां मिलकर ही हरियाणवी भाषा बनती है। हरियाणवी भाषा का जो क्षेत्र है, जो इसका वर्चस्व है, वो हरियाणा राज्य की सीमाओं के बाहर भी है। हरियाणा से लगते जो प्रांत हैं, उनके जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ भी हरियाणवी भाषा का प्रभाव है। जो इसकी बोलियां हैं विभिन्न, वो अपने अपने सीमावर्ती राज्यों तक उनका प्रभाव है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने जब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो उन्होंने हरियाणा के बहुत सारे गाँव को दिल्ली प्रांत में ही रखा, दिल्ली की सुरक्षा के लिए। तो ये जो ग्रामीण इलाके हैं, इनकी जो भाषा है वो हरियाणवी ही है। और हरियाणा के साथ मेरठ तक उत्तर प्रदेश का जो इलाका लगता है, वहाँ तक जो हरियाणा की जो कोरवी बोली है उसका बोलबाला है। और इसके अलावा राजस्थान, जो अन्य हरियाणा से सटे जो राज्य हैं, उनके जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ तक हरियाणवी भाषा का प्रभाव है। अब बात करते हैं हरियाणवी भाषा की जो विभिन्न बोलियां हैं उनकी। सबसे पहला जो नाम आता है वो है बांगरू। बांगरू जो है वो हरियाणा की एक सबसे प्रमुख जो बोली है वो है। सबसे पहले जो विद्वान है वो इसे हरियाणी भी बोलते थे, और इसको जो बांगरू नाम है वो जाने माने जो भाषा विज्ञानी हैं डॉक्टर गियर्सन, उन्होंने इसको बांगरू नाम दिया है। उनका मानना था कि ये पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है और हरियाणा का जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है और दिल्ली प्रदेश है, वहाँ ये बोली जाती है। बांगरू शब्द बांगर से लिया गया है। बांगर जो है वो एक प्रकार की ऐसी धरती, ऐसी भूमि जो शुष्क होती है, समतल और कठोर होती है, जो जब बरसात होती है उसके जल को भी सोख लेती है और उससे और ज़्यादा कठोर हो जाती है। इसलिए उस इलाके को बांगर कहते हैं और वहाँ जो बोली बोली जाती है उसे बांगरू कहा गया है। हालांकि वर्तमान में ये जो क्षेत्र है हरियाणा का, ये जो इलाका है, आजकल वो बिल्कुल हरा भरा और धन धान्य से परिपूर्ण है। ये जो इलाका है, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल आदि जो इलाके हैं, वहाँ पे बांगरू जो बोली है उसका वर्चस्व ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इसे जाटू भी कहते हैं क्योंकि ये हरियाणा के जाटों की भाषा है। बांगरू जो बोली है वो हरियाणा की सारी बोलियों की प्रतिनिधि बोली है और एक तरह से हरियाणवी का जो दूसरा रूप है वो बांगरू को ही कहा जाता है। और बांगरू जो है हरियाणा की सारी बोलियों में सबसे विशिष्ट स्थान रखती है और सबसे बड़े भूभाग में बोली भी जाती है। इसके पश्चात अहीरवाटी बोली की बात करते हैं। अहीरवाटी जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, अहीर और वाटी। अहीर जो है एक जाति विशेष का नाम है और वाटी का अर्थ है रहने का निवास स्थान, या जहाँ पे वो लोग रहते हैं या जो उनका क्षेत्र है। तो इस प्रकार अहीर लोगों का जो निवास स्थान है, वहाँ जो बोली बोली जाती है उसे अहीरवाटी कहा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में हम इसे अहीरी कहते हैं और ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ इसे हीरी भी कहा जाता है। यह एक विशेष बोली है हरियाणा की और इसकी एक अलग पहचान है। अहीर शब्द का विकास आभीर शब्द से हुआ है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा मानना है कि ये जो भाषा है ये पहले अपभ्रंश के काल में आभीरों की भाषा हुआ करती थी, यानी अमीर लोगों की भाषा हुआ करती थी, और उन्होंने इसको बहुत उन्नत किया। और इस बोली का जो विस्तार है वो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक है। इसमें जो शब्द हैं जो उच्चारण किया जाता है वो ओकारांत प्रधान शब्दावली है। आयो थो, गयो थो, इस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाता है। अहीरवाटी बोली हरियाणा के महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, पटौदी, झज्जर का खेड़ी खातीवास का इलाका, गुड़गांव और भिवानी के कुछ और इलाकों में बोली जाती है। दिल्ली के नजफगढ़ और मोचनपुर के आसपास रहने वाले जो अहीर जाति के लोग हैं वो भी अहीरवाटी बोलते हैं। अहीरवाट जो क्षेत्र है वो हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं को जोड़ने वाला एक अंचल विशेष है, जहाँ पर अहीर जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं और इसी कारण इसको अहीरवाटी नाम दिया गया। अब बात करते हैं हरियाणा की बागड़ी बोली की। बागड़ी जो शब्द है वो बागड़ से बना है। बागड़ एक ऐसी मरुभूमि, ऐसी रेतीली भूमि जो कंकड़ पत्थरों से भरी होती है और जहाँ धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं। माना जाता है कि बागड़ प्रदेश के जो लोग हैं उनका जीवन बड़ा ही दुष्कर और कष्टकारी होता है और विपरीत परिस्थितियों में वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस इलाके में, इस भूभाग में जो भाषा बोली जाती है उसे बागड़ी कहा जाता है। बागड़ शब्द वामर्ट, वागट, वगड़ और वागवर आदि रूपों में
कई शिलालेखों पर उत्कीर्ण हुआ भी मिलता है। और हरियाणा के ऊंचे नीचे रेतीले शुष्क टीलों वाले जो इलाके हैं, हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ इस बोली का वर्चस्व है। और हरियाणा के जो भिवानी जिले का जो बहल जो क्षेत्र है, वहाँ से ये बोली आरंभ होती है। और भिवानी, सिरसा, डबवाली, चौटाला, एलनाबाद, दड़बा, सिवानी और आदमपुर, लोहारू, बहल आदि इलाकों में बोली जाती है। बागड़ी की जो शब्दावली है, उसका जो विकास है वो संस्कृत और शौरसेनी अपभ्रंश से होता हुआ वर्तमान जो उसका स्वरूप है यहाँ तक आया है। और बागड़ी और जो बांगरू है, दोनों बोलियों की जो शब्दावली है, प्रत्यय, उपसर्ग प्राय एक जैसे हैं। इनके संज्ञा, लिंग, वचन और कारक और समास में भी बहुत सारी समानताएं हैं। इसके पश्चात बात करते हैं मेवाती बोली की। मेवाती हरियाणा की एक प्रमुख बोली है और मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवात जो है वो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का एक मिश्रित जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो है, जहाँ मेव जाति के लोग निवास करते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार मेवात जो क्षेत्र है, इसका प्राचीन नाम मत्स्य प्रदेश भी है और इस इलाके में जो बोली बोली जाती है उसे मेवाती कहा जाता है। मेवाती में ब्रिज, अहीरी, बांगरू और बागड़ी के बहुत सारे शब्दों का मिश्रण पाया जाता है। मेवाती राजस्थान के अलवर और भरतपुर का उत्तर पश्चिमी भाग, गुड़गांव जिले के कुछ भाग और फिरोजपुर, झिरका, नूह, सोहना, तावड़ू, पिनंगवा, बीसरू, हथीन, नगीना, बावल, नीम का तिलवारा, बिछोर, उजिना आदि स्थानों में बोली जाती है। और यह एक सीमांत बोली है। इसके पूर्व में जो है ब्रिज और पश्चिम में जयपुरी मारवाड़ी, उत्तर में अहीरवाटी और दक्षिण में डांगी बोली बोली जाती है। मेवाती जो बोली है उसकी शब्दावली में संस्कृत, अपभ्रंश और उर्दू के शब्दों का विकृत रूप है। और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने मेवाती शब्दावली में लगभग 300 शब्दों को मेवाती के नाम से अभिहित किया है, लेकिन इसके जो ज़्यादा अधिकांश जो शब्द हैं वो बांगरू के शब्द हैं, जो बांगरू बोली है उसके शब्द हैं। और हरियाणा की बोलियों में ये जो मेवाती बोली है अपना एक विशेष स्थान रखती है। इसके पश्चात कोरवी बोली आती है। कोरवी जो है वो बांगरू के बाद हरियाणा की सबसे प्रमुख बोली मानी जाती है और अंबाला कमिश्नरी के अधिकांश जो भाग हैं उनमें बोली जाती है, इसलिए इसे अंबालवी भी कहा जाता है। कोरवी जो नाम है वो कुरु जनपद के आधार पर दिया गया है, जो महाभारत में वर्णित एक क्षेत्र है, एक भूभाग है और इसका जो नाम है वो कोरवी है। कोरवी का अर्थ है कुरु प्रदेश में बोली जाने वाली जनभाषा, यानी जो जनभाषा कुरु प्रदेश में बोली जाती है उसे कोरवी कहते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जो एक जाने माने विचारक और विद्वान हैं, उन्होंने कोरवी बोली को ही आजकल जो खड़ी बोली है वो बताया है। और इस बोली का जो अधिकांश भाग है वही हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी जो है उसने साहित्यिक रूप में ग्रहण किया है। कोरवी का एक छोर ब्रिज भाषा से मिलता है और जो दूसरा सिरा है, दूसरा जो छोर है वो हरियाणा की बांगड़ू बोली से मिलता है। यह वही बोली है जिसे आमतौर पर जो खुसरो ने हिंदी, हिंदवी, रेखता और डॉक्टर गियरसन ने जिसे पश्चिमी हिंदी और देशज हिंदुस्तानी तथा महापंडित राहुल सांस्कृत्याय ने कोरवी नाम दिया है। इसी में जब फारसी जो है वो तत्सम शब्दों की अधिकता हो जाती है तो इसके उर्दू और तत्सम बहुल होने पर साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। वास्तव में यह कुरु प्रदेश के ग्रामीणों की बोली है। आमतौर पर कोरवी बोली संपूर्ण अंबाला और मेरठ कमिश्नरियों की बोली है। गंगा और यमुना के बीच के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों का जो पूरा भाग है और गंगा के पूर्व बिजनौर और यमुना का जो पश्चिम जो भूभाग है, करनाल, रोहतक, दिल्ली आदि क्षेत्रों तक बोली जाती है। और उत्तर में देहरादून और अंबाला, पूर्व में मुरादाबाद और रामपुर, दक्षिण में बुलंदशहर और गुड़गांव के जो अधिकांश लोग हैं यही बोली बोलते हैं। मेरठ जिले की बागपत तहसील को टकसाली कोरवी का क्षेत्र स्वीकार किया गया है। कोरवी जो है वो पश्चिम में पंजाबी और उत्तर में सहारनपुर की खड़ी बोली और दक्षिण में बांगरू बोली से घिरी हुई है। और यही जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसी से उसने अपना साहित्यिक रूप ग्रहण किया है। कोरवी की जो शब्दावली है उसका विकास संस्कृत तथा अपभ्रंश शब्दावली से हुआ है। इसमें उपसर्गों का जो प्रयोग है वो हिंदी के समान ही होता है। इसमें बांगरू की भांति पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही होते हैं और इसमें वचन भी दो ही होते हैं। कोरवी के बाद हम ब्रिज भाषा की बात करते हैं। ब्रिज भाषा एक प्राचीन बोली है। ऋग्वेद में ब्रिज शब्द का जो प्रयोग है वो चरागाह, बाड़ा या पशुओं के समूह के लिए किया गया है। ब्रिज का अर्थ है जहाँ नित्य गायें चरती हैं।
ब्रिज भाषा जो है एक बहुत ही मीठी भाषा है। इसमें कठोर और जो कर्कश जो शब्दावली होती है उसका अभाव रहता है, उनका प्रयोग नहीं होता। बहुत ही कोमल शब्दावली का इसमें प्रयोग होता है और इसे एक मीठी बोली कहा गया है। सूरदास, रसखान, बिहारी, मतीराम जैसे कवियों की भाषा रही है और 600 वर्ष तक हिंदी साहित्य पर ब्रिज भाषा का साम्राज्य रहा है। उसके पश्चात आज जो है ब्रिज भाषा वो सिमट कर एक बोली के रूप में प्रयोग हो रही है। हरियाणा का बहादुरगढ़, पलवल, होडल, हसनपुर आदि जो इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, वृंदावन की भाषा ब्रिज भाषा है। तो हरियाणा के जो इलाके, जो भूभाग उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलते हैं जहाँ ब्रिज भाषा बोली जाती है, तो उन क्षेत्रों में हरियाणा में भी ब्रिज भाषा का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा का बहादुरगढ़, पलवल, हसनपुर, होडल आदि जो क्षेत्र है वो ब्रिज बोली का क्षेत्र है और इस बोली में कटु और कठोर जो वर्ण हैं उनका अभाव रहता है और सुनने वाला जो है इसके प्रति आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। महाकवि सूरदास ने अपने काव्य में ब्रिज भाषा का ही प्रयोग किया है और ब्रिज भाषा को जो है एक श्रेष्ठतम और उच्चतम स्तर तक पहुंचाने में जो कृष्ण भक्त जो कवि हैं उनका प्रमुख योगदान रहा है। ब्रिज बोली की जो शब्दावली है उसमें संस्कृत के जो शब्द हैं उनकी अधिकता है और हिंदी के विकास में भी ब्रिज बोली और ब्रिज भाषा का विशेष योगदान रहा है।